हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज मई महीने के जितने भी करंट अफेयर है उन सारे को देखते हैं। दोस्तों, ये मई महीने का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें सारे कवर कर लिए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया गया। इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड में। और यह मूल रूप से 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 को होना था, लेकिन ये अब 2022 में न्यूजीलैंड में होगा। इसका आधिकारिक गीत है गर्ल्स गैंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया गया। इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर होगा पंचकुला हरियाणा में। चलिए अगला है। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? इसका आंसर होगा मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने। अगला है। हाल ही में 2021 में हुए IISF शूटिंग विश्व कप में पहला स्थान कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा भारत। और दूसरा स्थान रहा अमेरिका का। भारत ने 30 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक है। चलिए अगला है। किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा छिछोरे। छिछोरे फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। चलिए अगला है। हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। चलिए अगला है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? बेटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा किरण बेदी को। अगला है। हाल ही में FIAF अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन। FIAF अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को। चलिए हाँ अगला है। हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा मोहन कुमार बोहरा को। अगला है। हाल ही में प्रदेशित सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर, जो कि प्रदेशित सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हैं। चलिए अगला है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? किरण बेदी को। अगला है। हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई है। इसका संबंध किससे है? ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। अगला है। हाल ही में प्रदेशित सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? अनुराग ठाकुर। अगला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा अरुंधति सुब्रमण्यम को। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का अंग्रेजी दिया जा रहा है अरुंधति सुब्रमण्यम को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना जा रहा है? इसका आंसर होगा अनामिका को। यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे अनामिका होगा। अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए दिया जा रहा है। चलिए अगला है। हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। चलिए अगला है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर होगा YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। चलिए अगला है। हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इसका पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को। और हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले व्यास सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को। और इसके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इसे व्यास सम्मान देने की घोषणा हुई है। चलिए अगला है।
हाल ही किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा रजनीकांत। वही 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 51वां रजनीकांत। हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर होगा 121वां स्थान मिला है वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में। और अगला है, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर जो है कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है। चलिए अगला है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई, इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? इसका आंसर होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग प्रांत है, शिनजियांग शहर है। हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा सिंगापुर, और ये लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक आर्थिक सूचकांक में टॉप पर रहा। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी हुई, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका आंसर होगा 139वां। वर्ष 2020 में भारत को 140वें स्थान पर मिला था, वही वर्ष 2021 के लिए 139वां मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी हुई है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसमें शीर्ष स्थान पर रहा फिनलैंड, और यह चौथे वर्ष में लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड शीर्ष पर रहा। और इस सूची में अफगानिस्तान सबसे नीचे है। चलिए अगला है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा 40वां, और 53 देश में पहले स्थान पर अमेरिका है, और भारत का स्थान इसमें 40वां है। हाल ही में एथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? एथेनॉल प्रमोशन नीति, इसका आंसर होगा बिहार। बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल फग्गू चौहान। अगला है, हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? इसका आंसर होगा विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला है, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 140वां। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत को मिला है 140वां रैंक। वही 2021 में भारत को 153 देश में 112वें स्थान पर था। चलिए अगला है, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप 2021 जारी हुआ है, इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? इसका आंसर होगा आइसलैंड, और ये लगातार 12 वर्ष से शीर्ष पर है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है सबसे ऊंचा रेलवे पुल। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा कर्नाटका में। आत्मनिर्भर भारत व लोकल फॉर लोकल अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु पहला खिलौना क्लस्टर बनाया है कर्नाटका ने। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, जिसे पर्यटकों के लिए 25 मार्च 2021 को खोला गया? इसका आंसर होगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है।
हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में कैन बेतवा नदी पर इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? कौन सा योजना? इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगला है, हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला है, हाल ही में केला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? केला महोत्सव मनाया गया आपका उत्तर प्रदेश में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। अगला है, जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम है फुगाकू। फुगाकू नाम है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो कि जापान ने विकसित किया है। कौन सा है? फुगाकू। अगला है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौता में वापसी की है? इसका आंसर होगा अमेरिका। इसका अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? इसका आंसर होगा चौथा। चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया हुआ? यानी कि दिल्ली में। दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे किए? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है। और यहाँ पर 2 ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। चलिए अगला है, नवंबर 2021 में COP26 का आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आंसर होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में COP26 का आयोजन होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में।